तो थर्मल स्टेबिलिटी का मैंने आपको बताया, H2O से TE तक क्या होगा, साइज बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये लिखा हुआ है इसमें देखो। और ये देखो जो H2TE है, इसका बहुत बड़ा साइज होता है, तो कह रहा है कि जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर दोगे तो भी ये टूट जाएगा आराम से, क्योंकि इसमें टीई का साइज बहुत बड़ा होता है, तो ये जो बॉन्ड होता है बहुत वीक होता है वो, और वीक होगा तो आराम से टूट जाएगा। जबकि देखो वाटर को तोड़ने के लिए, देखो वाटर अगर आप डिसोसिएट करोगे तो 2073 से 2273 केल्विन चाहिए एनर्जी, क्योंकि छोटा साइज है देखो, इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। जबकि H2S में चाहिए 673 से 873 के बीच में, तो इसमें देखो कितना बड़ा डिफरेंस हो गया, तो इसीलिए बहुत छोटा साइज है। इसके बाद SE है, इसका और बड़ा साइज होता है, तो इसमें 423, और इसका बहुत बड़ा साइज है, तो ये केवल आप थोड़ी बहुत टेम्परेचर दोगे तो भी टूट जाएगा। इसीलिए ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है, H2TE। तो ऐसी अगर आप इसमें दिमाग लगाओगे तो केवल मैंने कहा आपको 10 से 15 चीजें आपको याद रखनी है बस, और ये कोई भी क्वेश्चन आएगा पी ब्लॉक का वो सॉल्व हो जाता है। केवल ये पूरा चीज है जो वो कुछ ही चीज पे डिपेंड करता है। ये देखो मैंने आपको अभी कहा कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है उस पर डिपेंड करेगा। जो बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगी तो जल्दी टूट जाएगा, और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगी तो नहीं टूटेगा। अब देखो रिड्यूसिंग करेक्टर, अब आपको खुद बताना है रिड्यूसिंग करेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर। अभी मैं पूछता हूं आपको, देखो ये चीज है रिड्यूसिंग करेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर, ये हर समय आएगा। तो आप बताओ, अब अगर मैंने कहा रिड्यूसिंग करेक्टर, कौन सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा इन सब में से? और ये जनरल है, देखो ये पहले भी आया है, अब भी आएगा और बाद में भी आएगा ये। ओके श्रुति, इसके अलावा और कोई आंसर? रिड्यूसिंग करेक्टर कौन स्ट्रांग होगा? ये सबके साथ चलेगा, रिड्यूसिंग करेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर, इसको स्ट्रांग बनाना है अपने आप में। आपको एक में कमांड आ गई तो कोई भी क्वेश्चन आएगा उसे आप कर सकते हो आप। रिड्यूसिंग करेक्टर, और इसके अलावा आंसर? ओके सुमित, यामिनी, श्रुति और अंबिका बताओ। अब मैं आपको इसका फैक्ट बताता हूं और उसे याद रखना अब यहां से। अब कोई भी अगर रिड्यूसिंग वाला क्वेश्चन आएगा आपकी गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है? ओके, श्रुति, यामिनी और अंबिका ने नहीं बताया, चलो मैं बता देता हूँ। आप देखो सर रिड्यूसिंग क्वेश्चन रिपीट करना, करेक्टर हो, हाँ बताओ क्या कहा? क्वेश्चन एक बार रिपीट करना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके देखो रिड्यूसिंग करेक्टर, देखो रिड्यूसिंग करेक्टर आ जाए, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी आ जाए, रिड्यूसिंग एजेंट आ जाए, रिड्यूसिंग करेक्टर, प्रॉपर्टी, एजेंट और रिड्यूसिंग नेचर आ जाए, एक ही क्वेश्चन है ये, इसमें कंफ्यूज मत होना। रिड्यूसिंग करेक्टर, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग नेचर, किसका ज्यादा होगा, H2O का या H2S, H2SE या H2TE का? ठीक है, सबने आंसर दे दिए हैं, आपको बताना बस। सुमित, कौन सा लग रहा है आपको इसमें आंसर? और ये सबके साथ चलेगा, अभी मैं आपको ये एक लॉजिक बता रहा हूं, और ये फिर अब की बार इसके बाद क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ओके, और श्रुति और सुमित ने बताया है H2T, बाकी ने बताया है H2O। अब देखो हम बताते हैं कौन सही है कौन गलत है, ठीक है? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा, या रिड्यूसिंग एजेंट का, रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब जो दूसरे को रिड्यूस करेगा, ठीक है? ये अदर को रिड्यूस करता है। ओके, अंबिका ने भी H2T बताया। तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो दूसरे को रिड्यूस करता है, लेकिन हमें दूसरे से कोई मतलब नहीं है, हम तो देखेंगे कि इसके साथ क्या हो रहा है, तो जिस इसके साथ क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ध्यान रखना, अब यहां से ही आपका आंसर आ जाएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कौन हाइड्रोजन को जल्दी निकालेगा, वो उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है? जो हाइड्रोजन को जल्दी निकालेगा। और ऑक्सीजन के कंडीशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना, तो ये ऑक्सीडेशन है।
तो आपको पता है, अभी हमने बताया था ऑक्सीजन हाइड्रोजन कौन जल्दी निकालेगा, टीई, तो इसका ऑर्डर ये हो जाएगा, यानी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट H2TE और वीक रिड्यूसिंग एजेंट H2O। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है अब यहां से, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेडली कॉम्पिटेटिव में भी और आपके पास 101% आएगा क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने ये नहीं किया तो मिस हो जाओगे आप लोग। कोई भी क्वेश्चन आएगा, रिड्यूसिंग कई बार करेक्टर पूछ लेता है, कई बार रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग नेचर, ऐसे कुछ भी पूछ सकता हो। तो इसका मतलब सेम होता है कि जो दूसरे को रिड्यूस करेगा लेकिन खुद का ऑक्सीडेशन होगा। अब यही क्वेश्चन वो घुमा के दे देगा आपको, बोलेगा बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन स्ट्रांग होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और फिर यही ऑप्शन आ गया आपके पास H2O, H2S, H2SC, H2T। ठीक है, तो अब इसमें बताओ ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, H2O। H2O। ओके, हेमंत हो गया, श्रुति है, और इसके अलावा कोई आंसर, यामिनी और अंबिका। ओके, सबने सही आंसर दिया H2O, उसका अपोजिट हो जाएगा। जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा उसका उल्टा हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होगा, देखो जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, यानी उसके खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, लेकिन हमें दूसरे से यहाँ पे कोई मतलब तो है नहीं, यहाँ पे हम देखेंगे इसके साथ क्या हो रहा है, तो इसके साथ क्या होगा, रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो जो हाइड्रोजन अट्रैक्ट करेगा वो कौन करेगा, ऑक्सीजन सबसे जल्दी करेगा, इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2O। यानी कि जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में चलते हैं मैक्सिमम केस में। ठीक है, कुछ एक आध एक्सेप्शनल केस होते हैं जहाँ पे ऐसा नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर में जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, अपोजिट चलेगा। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्योंकि यही आएगा आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का क्वेश्चन लगभग हर बार पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव में भी और आपका इस बोर्ड लेवल में भी। अब नेक्स्ट आता है इसमें रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ आपको पता है ऑक्सीजन तो अपने साथ रिएक्शन करेगा नहीं, O3 होता है बस। इसमें दो तरीके से हो सकता है, एक होता है EO2 और एक होता है EO3। ठीक है, यहाँ पे E क्या है, E यहाँ पे है 16 ग्रुप के एलिमेंट को जनरल में हम E कह देते हैं, जो भी 16 ग्रुप का एलिमेंट होता है तो कंबाइंड में हम उसे E कह देते हैं, E फॉर एलिमेंट। ठीक है, तो 16 ग्रुप का होना चाहिए। तो इसमें 3 वाले में O3 दिखा दिया है। बाकी सल्फर के साथ देखो SO2 भी बना सकता है, SO3 भी बनाएगा, ऐसी SeO2 भी बनाएगा, SeO3 भी बनाएगा, ऐसी TeO2 बनाएगा, TO3 बनाएगा। पोलोनियम का उतना खास नहीं होता है, पूछा नहीं जाता। तो ये है आपके पास। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे। पहला स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो SO2 का स्ट्रक्चर कैसे होता है, डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे और एक लोन पेयर आ जाता है, ये SO2 का स्ट्रक्चर ऐसे ही बनता है। लगभग 2 वाले केस में डबल बॉन्ड को ही प्रिफर करते हैं, ऐसी SeO2 के लिए ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये होता है गैस फेज में और एक होता है लिक्विड सॉलिड फॉर्म में। तो सॉलिड फॉर्म में इसकी चेन बननी स्टार्ट हो जाएगी। अब फिर आ गया इसमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर और ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। अब इसे कैसे पहचानोगे, अब बताओ। अब मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन के केस में, याद करो आप 15 ग्रुप में मैंने ऑक्सीजन के केस में आपको बताया था कि कौन एसिडिक कैरेक्टर अच्छा होगा, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का। ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर भी आप इसमें बता सकते हो ऑक्सीजन के केस में। देखो आपके क्या चीज इसमें क्वेश्चन आएंगे, एसिडिक कैरेक्टर पहला, दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तीसरा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब मैंने यही चीज पूछ लिया आपको SO2 और SO3। पहला क्वेश्चन ये पूछ लिया कि बताओ इन दोनों में से एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, बताओ 1 और 2। ये लॉजिक मैंने आपको 15 ग्रुप में बताया हुआ है, वही यहाँ पे लगाना है।
कि जब दोनों सेम होते हैं तो हम किस चीज को प्रिफर करते हैं। जब दोनों ऑक्सीजन के साथ सेम होते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर के लिए हम क्या चीज देखते हैं, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ये यहाँ पे भी लगेगा और फिर 17 ग्रुप में भी वही लगेगा, कॉन्सेप्ट सेम लगेगा। अब बताओ इसमें कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, SO2 या SO3? आपको जो लग रहा है उसे बता दो आप लोग। ओके श्रुति, और इसके अलावा एसिडिक, एक देखो जनरल है, मैंने आपको क्या कहा, 15 में भी वही आएगा, 16 में भी यही है, 17 में भी ऐसी होगा, 18 तो थोड़ा सा ही है बस। हाँ ओके श्रुति, हेमंत, और इसके अलावा कोई आंसर? चलो मैं आपको फिर से इसको रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, जब दोनों एलिमेंट सेम होते हैं तो हम देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होता है, चाहे कुछ भी हो। ऑक्सीजन के केस में ध्यान रखना, कोई भी एलिमेंट होगा। और अगर दोनों डिफरेंट होंगे तो हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी, एसिडिक कैरेक्टर उसका ज्यादा होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना ऑक्सीजन के केस में। दो लॉजिक है। अब इसमें देखो ऑक्सीजन के दो हैं तो 2 इंटू -2 एक्स, तो ये हो जाएगा x -4 इज इक्वल टू 0, यानी ये हो जाएगा यहाँ पे +4, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6, यानी श्रुति ने सही बताया था, SO3 एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा शो करता है SO2 से। ठीक है, अब ये देखो सिंपल क्वेश्चन है ये, तो ऐसे आपको दे देगा वहां पे क्वेश्चन को। तो 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, तो आप कैसे पहचानोगे? अगर दोनों सेम हुए तो क्या देखना है, ऑक्सीडेशन नंबर जिसकी ज्यादा होगी उसका एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। और अगर दोनों डिफरेंट है तो हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी उसका एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब मैं फिर से पूछता हूं आपको इसमें, जैसे मैंने सल्फर का दिया आपको, फिर Sc का दे दिया आपको, फिर Te का दे दिया आपको। अब मैं बोलूंगा बताओ किसकी एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, किस पे टिक करोगे आप? 1 2 3। अभी मैंने आपको इसका लॉजिक बताया, और यही आपका 15 16 17 सब में यही चलेगा। हाँ ओके हेमंत, यामिनी, ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। श्रुति ओके, ये चीज आपको, जो आपको मैं फैक्ट बता रहा हूं इसे याद रखना है। और कोई भी क्वेश्चन आएगा आंसर आपका सेम होना है। ठीक है, आंसर सेम रहेगा, क्वेश्चन कोई भी आ जाए। अगर एसिडिक कैरेक्टर है और दो सेम हो गए तो ऑक्सीडेशन नंबर देखना है, जो डिफरेंट हो गए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है। ठीक है, बस इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनने का। तो इसका आंसर है, इसका आंसर है SO2। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, SO2 की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर की ज्यादा होती है, फिर Fe की, फिर Te की। तो इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, SO2 का। सब ठीक बताया था आप लोगों ने, SO2 का ज्यादा होगा, फिर SeO2 का, फिर TeO2 का। ठीक है, तो ये एसिडिक कैरेक्टर है। देखो, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये बेसिक चीजें से रिपीट करते जाओ बार बार। एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज में से 101% क्वेश्चन आता है। अभी मैंने आपको बताया, देखो रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आपको फंडा बता दिया था, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का और एजेंट का। इसमें क्या होता है, SO2 है, इसमें +4 ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ होती है। +4 होगा, वो बढ़ा भी सकता है +6 तक और कम भी कर सकता है +2 तक। तो ये दोनों की तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है। ठीक है, SO2। तो जिसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो दोनों एजेंट का काम कर सकता है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। लेकिन जो +6 है ये बढ़ा नहीं सकता। ठीक है, अगर ये बढ़ा नहीं सकता तो इसका मतलब इसमें ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कभी कर ही नहीं सकता। जिसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो हर हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही काम करेगा, और वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और जो कम वाला होगा जैसे +2 या माइनस, ये हर हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट का ही काम करेंगे, ये ऑक्सीडेशन का काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपको जनरली लॉजिक याद होने चाहिए।
कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। अब मैं आपको इसके बेस पे क्वेश्चन देता हूं। देखो अब ये तो मैंने स्टेटमेंट समझा दिया आपको, लेकिन ये स्टेटमेंट नहीं आता उसमें, वो कहेगा आपको क्वेश्चन के बेस पे। ठीक है, अब मैंने आपको यही पूछ दिया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ, चलो इससे नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट बताओ कौन स्ट्रॉन्ग होगा, और फिर क्वेश्चन यही दे दिया SO2 SO3, बताओ इसमें से कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, 1 वाला या 2 वाला, कैसे पहचानोगे आप? रिड्यूसिंग एजेंट कौन स्ट्रॉन्ग होगा, इसको याद करना आपने, या तो इस वीडियो को बार बार देखना है। हाँ श्रुति, और इसके अलावा और कोई आंसर? यामिनी, अच्छा यामिनी, श्रुति और हेमंत। ओके, और कोई आंसर इसके अलावा? 1 या 2, आप किसको क्लिक करोगे? ओके सुमित, सुमित श्रुति का आंसर सही है, इसका आंसर है फर्स्ट वन। अभी देखो इसको कैसे पहचानोगे आप। रिड्यूसिंग एजेंट अगर आपके पास आ गया तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। देखो अगर सेम आ गए तो ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ, जैसे इसका +4 है, इसका +6 है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा अच्छा हो जाएगा? ये वाला। और जिसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो +6 है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जिसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना, तो ये सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि +6 है, ये बहुत भूखा है इस समय। +6 मतलब इसने सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत हाई हो गई, अब इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी गेन करेगा, और गेन करने का मतलब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। इसीलिए H2SO4 को हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है, तो हाईएस्ट हो गई, अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता ये, तो इसे कहेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो किससे पता चला हमें? ऑक्सीडेशन नंबर से। देखो ऑक्सीडेशन नंबर से आपको कितनी सारी चीजें पता चल रही है, इसलिए मैंने कहा आपको कि एक एक टर्म्स में आपको कमांड होनी चाहिए। क्वेश्चन आप देखोगे, आप मत देखो उससे कभी भी, लेकिन आप उसके आंसर बता दोगे। तो जैसे आप तो देखोगे कि एसिडिक कैरेक्टर हो गया, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर हो गया, रिड्यूसिंग कैरेक्टर हो गया, इस सारे के सारे आंसर आपको कौन दे रहा है? केवल ऑक्सीडेशन नंबर दे रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा और कम हो गया, उसके बेस पे आप तुरंत पहचान लोगे कि ये रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है? एक टर्म्स है, और इससे कई आंसर सॉल्व हो रहे हैं आपके, और अगर डिफरेंट होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म्स में देखेंगे। बस ये 2 टर्म्स से आप सारे आंसर को निकाल सकते हो। इसीलिए मैंने कहा इसमें कि पूरे क्वेश्चन में आपके पास 150 से ज्यादा क्वेश्चन है, लेकिन इसके आंसर केवल 10 पॉइंट पे बेस्ड हैं बस। इस 10 पॉइंट में आपकी कमांड हो गई, तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और एसिडिक कैरेक्टर, और इसी के बेस पे क्वेश्चन आएगा 101% आपके पास। और कॉम्पिटिटिव में भी इसी के बेस पे क्वेश्चन आते हैं। अब आता है देखो हेलोजन के साथ रिएक्शन, हेलोजन के साथ करेंगे तो ये भी बनाता है O2F2, इसमें यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, इसकी +1 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान रखना। ऐसा क्यों होता है, कोई बता सकता है? O2F2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर 1 होती है, +1, क्यों? प्लस में क्यों होती है यहाँ पे? क्वेश्चन ये है, कोई बता सकता है ऐसा क्यों होता है? सर क्योंकि O- F मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हाँ F होता है, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सबसे ज्यादा कंजूस कौन है? फ्लोरीन है, तो इसीलिए ऑक्सीजन डोनेटर बन जाता है। यहाँ पे क्या होता है? कहता है चलो खर्च कर लो जितना खर्च करना, यानी यहाँ पे डोनेटर बन जाता है, क्योंकि इसके सामने क्या है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, SeO2F2 वाले में तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसमें प्लस चार्ज आता है। ठीक है, तो इस तरीके से कंपाउंड बनते हैं। किसके साथ? हेलोजन के साथ। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं देखो, इसीलिए मैंने कहा आपको कि इसमें कुछ चीजों का कमांड होना जरूरी है आपके पास। पहली चीज आएगी स्टेबिलिटी, देखो स्टेबिलिटी वाला क्वेश्चन आएगा इसमें। स्टेबिलिटी यानी क्वेश्चन पूछेगा वो आपको SF6 और SeF6 और TeF6,
इन सब में से ज्यादा स्टेबल कौन है? अब यही चीज हमने 15 में बोली थी, 16 में बोली थी, अब 16 है ये, 17 में भी यही फैक्टर चलेगा। तो बताओ 1 2 3 ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 1 या 2 सर या 1। 3? हाँ, श्रुति और सुमित, और इसके अलावा ये क्वेश्चन देखो कई बार आ चुका है, यामिनी सही आंसर है। ठीक है, तो ये भी आपने सही बता, देखो स्टेबिलिटी, छोटा साइज होगा तो स्टेबल होगा यानी मजबूत होगा, है ना। और हेमंत अंबिका, वेरी गुड। तो ये याद रखने, अब आपने देखो ये क्वेश्चन कई बार आ गया, देखो स्टेबिलिटी का, थर्मल स्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी। थर्मल मतलब जब आप हीट दोगे, थर्मल का मतलब होता है हीट, तो हीट देने पे कौन ज्यादा टिका रहेगा, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? तो जो छोटा साइज होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। हर एक केस में था। अब ये 15 ग्रुप का ले आऊं, अब मैं 17 ग्रुप का भी ले आऊंगा तो आप बता सकते हो क्यों? क्योंकि आपको पता है जो छोटा साइज होगा तो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। स्टेबिलिटी को किससे चेक करेंगे? बॉन्ड स्ट्रेंथ से, ध्यान रखना। इसका एक आंसर क्या होगा, जहां पे भी स्टेबिलिटी आएगी तो वहां पे क्या देखोगे आप? बॉन्ड स्ट्रेंथ को देखते हैं। और बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा? साइज पे। जिसका साइज छोटा होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? मजबूत होगा, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से कंबाइंड होगा, तो उसको तोड़ना मुश्किल होगा, यानी वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। बस यही है, एक एक पॉइंट को आप समझते चले जाओ और उसे अप्लाई कर दो। यही 17 ग्रुप में आएगा। जब आपको मैं 17, जब मैंने आपको 15 बताया तब मैंने आपको कहा था कि 16 में भी ऐसी होगा, और अब 17 में भी ऐसी क्वेश्चन होगा। सारे के सारे जो मैंने क्वेश्चन आपको 15 में बताए वही मैं आपको 16 में बता रहा हूं, और वही आपको 17 में बताऊंगा। ठीक है, तो तीनों कंबाइंड है क्वेश्चन, इसी से बनते जाता है। इसमें रिएक्शन से कम बनते, क्योंकि रिएक्शन होता है टिपिकल जो याद करने वाला होता है, तो उसमें से जो मैंने आपको कुछ बताए उसी से ज्यादातर पूछे जाते हैं। अदरवाइज लॉजिकल क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। पी ब्लॉक में जितने भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इसी लॉजिकल से पूछे गए हैं, चाहे मेंस में हो, चाहे नीट में हो, और चाहे अभी आप एनसीईआरटी दोगे उसमें भी आपको ज्यादातर क्वेश्चन आपको इसी से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लो आपके, और उसको लॉजिकली आना चाहिए आपको कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अगर आपको नहीं आता तो उससे मुझे पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है, इसके रीजन है, बस रिएक्शन के रीजन नहीं होते, क्योंकि वो कंडीशन बेस्ड हो जाता है। अब इसमें से ये चीज आपको नहीं बताई मैंने, वो अब बता रहा हूं। एक है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब अगर हम इसको वाटर में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मींस होता है एडिशन ऑफ वाटर। अगर मैंने वाटर ऐड किया तो बताओ किसमें जल्दी ऐड हो जाएगा वाटर? इन तीनों में से। अब क्वेश्चन यही दे दिया मैंने, लेकिन मैंने बोला हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर ऐड करना है, तो कौन जल्दी वाटर को ऐड करेगा? यानी हाइड्रोलाइसिस किस में जल्दी होगी बताओ, 1 में, 2 में या 3 में? आपको इसमें से कौन सा लग रहा है? ओके, श्रुति, सर और 1 इसके में। अलावा कोई आंसर? ये लॉजिकली है, देखो लॉजिकली स्ट्रांग बनना पड़ेगा हमें। यामिनी ओके, हेमंत ओके, और इसके अलावा सुमित ओके। देखो आपका आंसर सही हो सकता था, बिल्कुल आप लोग सही कह रहे थे, लेकिन क्या होता है यहाँ पे थोड़ी सी चीज बदल जाती है इस केस में, बस ध्यान रखना। SF6 के केस में क्यों होता है देखो ऐसा, इसमें अपोजिट हो जाएगा, यानी श्रुति ने जो बताया था वो आंसर सही था। इसमें ये देखो ये ऑर्डर हो जाता है हाइड्रोलिसिस का, यानी जब हम वाटर को ऐड करेंगे तो रीजन क्या है, देखो इसमें होता क्या है कि जब S होता है तो छोटा साइज होता है और इसके चारों तरफ से F लग जाते हैं, ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाता है इसमें। देखो तो अब इसकी टेंडेंसी ज्यादा है, देखो आप सही कह रहे हो, क्योंकि S का छोटा साइज होगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल को जल्दी अट्रैक्ट करेगा सल्फर। ठीक है, सल्फर का छोटा साइज है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो आपका यहाँ पे लॉजिक बिल्कुल सही था। लेकिन होता क्या है कि इसके चारों तरफ से ग्रुप लग गए, अब ये इसको प्रोटेक्ट कर देते, बचा देते, ताकि अब इसमें ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा तो ये यहाँ पे जल्दी से अटैक नहीं कर पाता। ठीक है, इसीलिए क्या होता है इसका
सबसे कम हो जाता है, तो SF6 का सबसे कम हो जाएगा और सबसे ज्यादा हो जाएगा TeF6 का। ठीक है, तो यहाँ पे ये लॉजिक लग जाता है कि इसके चारों तरफ से ये कवर्ड हो जाता है। नहीं तो आपने बिल्कुल सही बताया, आंसर होना यही चाहिए था, सल्फर का ही सही आंसर है, लेकिन थोड़ा अपोजिट हो जाता है। ठीक है, मेन रीजन क्या है, साइज का है। साइज छोटा होता है और इसको चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो जब भी वाटर मॉलिक्यूल आएगा तो किसके साथ रिएक्शन करता है, सेंटर वाले के साथ जनरली। तो जब सेंटर वाले के साथ रिएक्शन करेगा तो सेंटर तो पूरा घिरा हुआ है, उसको जगह ही नहीं है, तो रिपल्सन होगा, वहां पे ये अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए हाइड्रोलाइसिस है जो सबसे कम होगा SF6 में। ठीक है, आप देखो एक हेडिंग और कर देते हैं आज हम लोग, और फिर तो ये इसी को तैयार करो आप, इसके बाद फिर रिएक्शन ही रिएक्शन है, इसके आगे आएंगे सारी रिएक्शंस होंगी। मैंने आपको बताया था जो कंपाउंड हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे O2 और O3 और H2SO4, SO2 और सल्फर का रोम्बिक और मोनोक्लिनिक वाले, तो इसमें सब में रिएक्शन ही रिएक्शन है बस। अब लेकिन देखो एनामेलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, जो मैंने आपको नाइट्रोजन में बताया था कि नाइट्रोजन छोटा होता है तो उसके एनामेलस बिहेवियर शो करता है, वही रीजन किसमें, ऑक्सीजन में, और वही रीजन किसमें, फ्लोरीन में। जो जो छोटे हैं तो ये औरों के कंपैरिजन में डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। जो छोटे होते हैं शैतान होते हैं, आपने देखा होगा, आप में से कोई छोटा होगा तो बहुत शैतानी करता होगा तो आपको घर में मारनी पड़ती होगी, या आपको कोई छेड़ेगा तो वो पिटेगा। तो जो छोटा होता है उसको बहुत ज्यादा क्या होता है, छूट मिलती है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, पहले नाइट्रोजन था वो अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा था, अब ऑक्सीजन है, अब फ्लोरीन होगा, तो ये भी तीनों केस सेम है, रीजन भी सेम है। देखो उसका स्मॉल साइज था, इसमें भी स्मॉल साइज है, उसमें हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी, इसमें भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसमें था अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, इसका भी वही है अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, इसमें भी यही केस चलेंगे तीनों। नाइट्रोजन में भी यही था सेम। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एक का याद कर लो आप, यानी आपने 15 ग्रुप को अच्छा याद कर लिया तो 16 17 सेम है। ठीक है, तो लॉजिक भी सेम है सबके, देखो रीजनिंग रीजन भी सारे सेम चलेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, स्मॉल साइज होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होता है। इसी वजह से ये हायर वैलेंसी को शो नहीं कर पाता, ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा पाएगा। ठीक है, जबकि सल्फर दिखाता है। तो उसका लॉजिक क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन और अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होता है ऑक्सीजन का। ठीक, तो ये कुछ चीजें हैं, इस पे आप कमांड करो। और अब तो ये क्या आ गया, इसमें रिएक्शन आ गया, तो रिएक्शन के क्वेश्चन कम आते हैं। तो आज अभी मैं आपको क्वेश्चन भेजता हूँ, ट्राई करो इसके 16 ग्रुप के सॉल्व करने के। ठीक है, उसमें ज्यादातर आपको यही मिलेंगे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के, फिर हम उसे डिस्कशन करेंगे तो आपको आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने जो चीज पहले पढ़ी है समझी है, तो उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। और जनरल केवल 10 पॉइंट में फोकस कर दो बस, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा समराइज में, और उसी में पूरा P ब्लॉक है, और क्वेश्चन इसमें जबकि 150 से 300 तक मिलेंगे आपको, लेकिन आंसर आपको केवल इस 10 पे ही बेस्ड मिलेगा बस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। क्लियर, कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता हूं मुझे, एनी डाउट? नो सर, थैंक यू नो सर। सर। ओके, तो आज मैं यही ऑफ कर रहा हूँ। बाय बाय एंड हैव